हाय व्यूवर्स, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। मैं ले आई हूँ फिर एक और रीडिंग जो है श्री कृष्णा का मैसेज, टू डेज एनर्जी। देखिए आज क्या निकलता है। ओह, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको नहीं लेंगे। एक कार्ड फ्लिप हुआ है। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो अपने आप में बहुत सुंदर कार्ड है। 4 कार्ड्स निकले हैं, ले लेंगे चारों कार्ड्स। 3 कार्ड्स लेने वाली थी मैं। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी अबंडेंस को पाने वाले हैं। अबंडेंस से आप अपने आप को फुलफिल करने वाले हैं। आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा मैसेज मिल सकता है, अच्छी कोई बात सुनने को मिल सकती है, या आपकी कैरियर में ग्रोथ के चांसेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपके कार्ड्स निकल के आ गए हैं। वाह, ये देखिए डेविल, द डेविल यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके लिए अब एक और हमको क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है। तो क्लैरिफाई करेंगे। ओके, डेविल आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग घबराएं, ठीक है। डेविल स्टकनेस होती है हमारे अंदर, कुछ थॉट्स होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उसके लिए ये दिखाया जाता है डेविल। नहीं तो ऐसे इतना बुरा कार्ड भी नहीं है, बस वो हमारी सोच पे निर्भर करता है, ठीक है। चलिए फिर भी हम डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, है ना। एक कार्ड्स निकालेंगे डेविल के लिए। तो वैसे तो मुझे 3 कार्ड्स निकालने थे, लेकिन इतने सारे आ गए, 4 कार्ड्स आ गए। अब डेविल को क्लैरिफाई करते हैं। एक कार्ड्स निकला है। वाह, ये देखिए आया है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक। और ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। इतना सुंदर कार्ड निकला हुआ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला हुआ है, ठीक है। तो आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिल से खुश नहीं है, दिल से वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं हो पा रहे हैं, कुछ खोए खोए से लग रहे हैं, जबकि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ उनके पास है, इमोशंस उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। पेंटिकल्स की जो अबंडेंस की भी कमी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो खोए हुए हैं। तो डिवाइन के द्वारा आपको ये बोला जा रहा है, ये देख रहे हैं इनके हाथ में एक बर्ड दिखाया जा रहा है जिसको सुनने की कोशिश कर रही है। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको सुनने की आवश्यकता है, बोलने से अधिक सुनने की ज़रूरत है, और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने मन की सुने। आपका मन आपको सच बता देगा, सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। बस आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ आपके पास होते हुए आप अपने आप को बीमार करे हुए हैं। आपसे ये बोला जा रहा है अपनी मन की सुने, आप अपने इंट्यूशन की सुने। डिवाइन का जो मैसेज आपको मिल रहा है उसको आपको सुनने की ज़रूरत है। क्या सही है, कहाँ से आपको निकल जाने की ज़रूरत है, और कहाँ पर आपको अपनी अटेंशन देने की ज़रूरत है, ये आपसे बोला जा रहा है। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें। आप यदि अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपने इमोशंस में इतना ना खोएं कि सही और गलत की पहचान को आप भूल जाएं, ठीक है। ये थोड़ा ये देखिए, ये है आपका डेविल का कार्ड है। तो डेविल का कार्ड इतना डेविल के कार्ड को देख के हर एक लोग बुरा मानते हैं ना, तो इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। डेविल इतना कोई वो नहीं है। बस ये है कि हमारे अंदर कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर स्टक हो जाते हैं, कुछ स्टकनेस या कुछ इमोशनली हम हर्ट हो जाते हैं, तो वो भी डेविल का कार्ड को दर्शाता है। तो मैंने क्लैरिफाई किया था, ये कार्ड निकल के आया था। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। कहीं पर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल किसी ये हर्ट है, ये किसी की मुझे इमोशनल या किसी पर्सन के साथ में किसी की लव स्टोरी मुझे ज़्यादा लग रही है कि ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें 3 लोग हैं, और 3 के 3 लोग इसमें हर्ट नज़र आ रहे हैं, हर्ट लग रहे हैं। सब 3 के 3 इसमें दुखी लग रहे हैं, सभी लोग इसमें दुखी लग रहे हैं, खुश इसमें कोई भी नहीं है। तो ये वही थॉट है, ये वही एनर्जी है जो डेविल दिखा रहा है
ठीक है, तो आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। ट्रायंगल लव स्टोरी यहाँ पे बनी हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर को है। तो आपको ये बोला जा रहा है बहुत ही सोच समझ के आप फैसला करें, सोच के आप फैसला लें और किसी को भी हर्ट ना करें। आप अपनी चीज़ों को आप सेकंड या थर्ड पर्सन को छोड़ के अपने बारे में सोचें। आप अपने लिए सोचें कि अपने लिए आपके लिए सही या गलत क्या है। देखिए, एक भी गलत फैसला आपको इस डेविल की एनर्जी में, इस नेगेटिविटी में स्टक कर सकती है। ये चैन से बंधे हुए हैं दो लोग। इन तीनों में से कोई भी अगर एक गलत फैसला करता है तो जो बचे हुए दो लोग हैं वो अवश्य ही किसी बहुत बड़े स्टकनेस में फंस सकते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि आप बहुत ही सोच समझ के लिए आप दूसरे और तीसरे पर्सन को छोड़ दें। आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो अपने बारे में सोचकर आप यहीं पर को ये देखिए, इसीलिए ये कार्ड आया है कि अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है डिवाइन के मैसेज को आप समझें और उसको फॉलो करें, यही आपके लिए सही है। ये देखिए, आपको व्यर्थ के झगड़े में, व्यर्थ के जंजालों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको किनारे लग जाने की, साइड लग जाने की, जहाँ दो चार लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपको वहाँ से किनारे लग जाने के लिए आपके लिए यही सही होगा कि आप साइड लग जाएं। आप इस झगड़े में, इसमें कोई पार्टिसिपेट ना करें। आप अपने अंदर देखें, आप अपने अंदर देखिए, आप इमोशनली फुल फील हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास, आपके अंदर वो रोशनी है। ये देखिए, सितारे हैं, तारे हैं, ये रोशनी आपके लिए दिखाई जा रही है। तो आपके अंदर वो रोशनी है। आप खुद के अंदर, हमारे खुद के अंदर वो रोशनी होती है। हम जिस रोशनी को बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं होती है, हमारे अंदर ही होती है। तो आपके पास ये रोशनी आपके अंदर ही विद्यमान है। अपने आप ना घबराएं और अपने सही और गलत को सोचते हुए अपने लिए सही फैसला, अपने लिए सही डिसीजन लेने के बारे में आप सोचें, अपना सही डिसीजन करें। आप इमोशनली फुल फील हैं। आपको प्रेम के लिए भेजा गया है। आप एक एंजल हो, आप प्रेम बांटते हो, आप प्रेम बांटो। ये देखिए, यहाँ से भी प्रेम छलका रहा है, यहाँ से भी प्रेम छलका रहा है। दो कप उसके भरे हुए हैं और दोनों जगह से प्रेम छलका रहा है, ठीक है, या छलका रही है, ठीक है, जो भी। तो आपको सही डिसीजन, ये देखा ना आपने, जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, चाहे वो मस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकती हैं, वो यहाँ से इस तालाब में से जल ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप फुल फिल हैं अपने आप में, आप बांट रहे हो, आप प्रेम को बांटो, आप अपने अच्छे इमोशंस को आप बांटो और खुद आप, ये होता है ना कि हम जो देते हैं वही पाते हैं। आप प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, और आप यदि नफ़रत देते हो तो नफ़रत ही मिलेगी। आप जो दोगे वो आपको वापस लौट करके आएगा, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि आप चिंता ना करें, आप फुल फिल हैं। बस आप सही डिसीजन लेकर के, सही सोच करके आप अपने प्रेम को, अपने प्रेम को बांटो, नफ़रतों को नहीं। चलिए आइए, कृष्णा क्या संदेश दे रहे हैं आपको, इस बारे में आप कृष्णा क्या बोल रहे हैं जानते हैं, समझते हैं। ओके, कार्ड्स निकल के आ गए। ये देखिए, वाह कितना सुंदर कार्ड है। देखा, राधा रानी जो है ना, अपने हाथ से कृष्णा को भोजन करा रही हैं। तो इसमें कृष्णा आपसे ये बोल रहे हैं कि जिस दिन आप स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे, उस दिन मैं तुम्हारे प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है मैसेज, और पिक्चर देख के अपने आप ही पता चल रहा है कि प्रेम पूर्ण रूप से राधा कृष्णा को खिला रही हैं, प्रेम से दोनों बैठे हुए हैं, है ना। तो मैसेज भी यही निकल के आया है, जिस दिन आप पूर्ण समर्पित कर दोगे, प्रेम में खुद को पूर्ण समर्पित कर दोगे, उस दिन आपका प्रेम मैं स्वीकार कर लूँगा। श्री कृष्णा ये बोल रहे हैं, और आपसे बोल रहे हैं उठो रहे हो, देर मत करो। शत्रुओं के बारे में सोचते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
शत्रुओं के बारे में ना सोचो। शत्रुओं का उन जो नेगेटिव जो आपके शत्रु हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर है, जो शत्रु हैं, उनका वध करो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। जो आप पाना चाहते हो, अपने आनंदमय जीवन को जियो, आपसे ये बोला जा रहा है। थैंक यू।